नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। होली से पहले पड़ने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन रंग भरी एकादशी का संबंध शिव जी और माता गौरी से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की भी उपासना की जाती है, इसलिए इस एकादशी को आमलक की एकादशी भी कहा जाता है। वज्र में होली का पर्व 8 दिन पहले शुरू हो जाता है, तो वहीं वाराणसी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो जाती है। इस बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलक की एकादशी 20 मार्च को रात 12:21 से शुरू होगी और 21 मार्च रात 2:22 तक इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार आमलक की एकादशी 20 मार्च को रखा गया है। रंग भरी एकादशी का आंवले से संबंध। रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है, इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर सवेरे सवेरे आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, वृक्ष पर पुष्प धूप नैवेद्य अर्पित करें, वृक्ष के निकट एक दीपक जलाएं, वृक्ष की 27 या 9 बार परिक्रमा करें, फिर सौभाग्य और स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना करें। आंवले के वृक्ष की महिमा पद्म पुराण में वर्णित किया गया है। सृष्टि के आरंभ में जब पहली बार ऋषि मुनियों ने आंवले के वृक्ष को देखा तो उसे देखकर हैरान हो गए और उसके बारे में सोचने लगे कि यह वृक्ष कैसा है, इसकी क्या महिमा है। इसी समय भगवान विष्णु की दिव्य वाणी प्रकट हुई और उन्होंने ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि यह आंवले का वृक्ष है जो मुझसे ही उत्पन्न हुआ और मुझे बहुत प्रिय है। इस आंवले के वृक्ष के मूल मेरा ही यानी भगवान विष्णु का निवास है। उसके ऊपर ब्रह्मा और तना में भगवान शिव का वास रहता है। शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति रहते हैं। आमलकी एक वैष्णव वृक्ष है जिसके स्मरण मात्र से गोदान का पुण्य मिलता है। जो नियमित आंवले के वृक्ष का स्पर्श करता है और आंवले का नियमित सेवन करता है वह बड़े ही पुण्य का भागी बनता है। और जो व्यक्ति आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह 1000 गाय दान का पुण्य प्राप्त करता है और पुण्य के प्रभाव से उत्तम लोक में स्थान पाता है। आमलकी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय वैदिक नामक एक नगर था जहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य करते थे। नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्त जन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां पे एक महापापी और दुराचारी शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी के महात्म को सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत किया। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिन बाद ही उस बहेलिया का निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा वीरुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया, पर कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी और उसका फल है। उसी फल के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। आमलकी एकादशी की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी स्वयं के बारे में जानने की इच्छा हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा जी भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहाँ ब्रह्मा जी के आंसू गिरे वह आंवले का पेड़ बनकर उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई है। यह पेड़ और इसका फल मुझे बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी आमलकी एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करेगा उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी और वो इस लोक को भोगकर स्वर्ग लोक को जाएगा और उस व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी।
बोलो विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा भगवान की जय।